हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुप्रिया कुशवाहा है। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस वीडियो में हम आपको जनरल और बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मेथड्स बताएंगे और रेशियो के क्वेश्चंस को हम इस डायग्राम के थ्रू समझाएंगे, बताएंगे, जिससे आपके आंसर्स कुछ ही सेकंड में आ जाएंगे। कोई बेसिक या ट्रिक नहीं, ओनली डायग्राम पर सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और ऐसी ही वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 300 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि पहले भाग का 1/3 भाग, दूसरे भाग का 1/2 भाग, तीसरे भाग का 1/5 भाग आपस में बराबर है, तो दूसरे भाग का मान क्या होगा। देखो, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को देखना है और ये समझ में आ गया हमें कि ये रेशियो का क्वेश्चन है। सेकंड चीज हमें देखना है कि इसमें रेशियो का कौन सा रूल लगेगा, क्या लगेगा। तो हमने देखा 300 रुपये को 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 300 रुपये है उसको हम 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो है योग का नियम लगेगा, क्योंकि 300 रुपये को 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जो भी डिवाइड किया गया अगर उसको हम ऐड कर लें तो इतना ही रुपये आएगा। इसका मतलब ये हुआ, तो हम इसमें योग का नियम लगाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, पहले भाग का 1/3 भाग, हम मान लेते हैं कि जो पहला भाग है वो ए है। ए का जितना भी है, ए का 3 भाग, ए का 1/3 भाग ऐसे ही लिखेंगे। दूसरे भाग को हम मान लो बी मान लिया, दूसरे भाग का 1/2 भाग, यानी दूसरे भाग को हमने 1/2 कर दिया। तीसरे भाग को मान लिया मैंने सी है, और कितना हो गया 1/5 भाग, ऐसे ही लिखेंगे। आपस में क्या है, आपस में बराबर है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बराबर लगा देंगे। इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन पढ़ा हमने और देख लिया, क्या निकालना है वो हम बाद में देखेंगे। अब पहले इस क्वेश्चन को देखो, हमें ए बी और सी का रेशियो निकालना है। क्या इस तरह के रेशियो निकालना मैंने बताया है पहले भी। कैसे रेशियो निकलेगा, जो ए की वैल्यू होती है वो जस्ट उसके नीचे वाली होती है। मैंने ये बोला था कि ए के सामने का कभी भी आपको इस तरह से इक्वल लगा हुआ मिल जाता है, तो कैसे हम रेशियो निकालते हैं। ए की जो वैल्यू होती है वो इसके जस्ट नीचे वाली होती है, और इसके यहाँ पे कुछ होता है या यहाँ पे कुछ होता है, उसको सब मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ और यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, रेशियो बी का रेशियो 2 होगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ पे भी कुछ होता तो हम मल्टीप्लाई करते। डायरेक्ट सी की वैल्यू होगी 5। ये आ गई हमारी रेशियो। हमने रेशियो हमसे नहीं पूछा है, वो पूछा है क्या है, दूसरे भाग का मान क्या है। तो सबसे पहले योग का नियम लगाइए। अगर हम ये रेशियो को ऐड कर दें 3 + 2 + 5, तो ये इक्वल हो जाएगा 300 रुपीज़ के। क्यों, क्योंकि यहाँ योग का नियम लग रहा है। और योग का नियम कैसे पहचानते हैं, जैसे इसी रुपीज़ को इतने भाग में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये योग का नियम लगेगा। अब अगर आप इसे ऐड करोगे तो क्या आएगा, 10 = 300, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। अब आप देखो कि किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, दूसरे भाग को हमने क्या माना है, बी। तो यानी बी कितना है हमारा, बी कितना है, 2। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 2 × 30 करेंगे। जो 1 की वैल्यू आती है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। बी की है निकालनी है, बी की वैल्यू कितनी है, 2, तो हमने 2 को 2 × 30 कर दिया, तो कितना आ गया आंसर, 60। ये हो गया आंसर हमारा। अब आप क्वेश्चन देखते ही क्या इसका आंसर सेकंड में निकाल नहीं सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसका आंसर सेकंड में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 500 रुपये को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया। यदि प्रत्येक भाग से 50 रुपये निकाल लिया जाए, तो अब उन तीनों भाग का अनुपात 4:3:3 हो जाता है, तो प्रारंभ में पहले भाग का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें आपको देखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये बहुत ही टिपिकल लगता है लोगों को और बहुत टाइम टेकिंग लगता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड बताऊंगी जो आपको कुछ याद नहीं करना है। इसमें कोई ट्रिक नहीं बताऊंगी, कोई बेसिक नहीं। आप सिंपल देखो, 500 रुपये को 3 भागों में बांटा गया, इसका मतलब इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें योग का नियम लगेगा। ठीक है,
अब आप ये देखो, प्रत्येक भाग से 50 रुपए निकाले जा रहे। प्रत्येक मतलब समझ में आता है, सब। प्रत्येक मतलब होता है जितने भाग में किया गया है उस सब में से 50-50 रुपए निकाला गया। तो सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं कि 550 रुपए है, इसमें बोला है प्रत्येक भाग से 50 रुपए निकाले गए। अगर तीन भाग में डिवाइड किया गया तो समझो एक भाग का 50, फिर दूसरे भाग में 50 और तीसरे भाग में, तीनों में 50-50 रुपए उसने निकाल लिए। हम इधर अगर देखें तो कितना उसने निकाला होगा, टोटल 50-50 करके उसने कितना निकाल लिया, 150। टोटल इसमें से 150 निकालेगा तो बचेगा कितना, 400। 400 बचेगा। इतना क्लियर हो गया। तो अब जो हम मेन जो होगा हमारा वो 500 नहीं होगा, अच्छा ये 550 है, ठीक है, ये 550 है। तो अब जो है हमारा मेन वो 400 है। 550 को नहीं देखेंगे हम, 400 को देखेंगे। इतना क्लियर है। अब इस 400 को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, 3 भाग में डिवाइड किया गया, ठीक है। किस रेशियो में, 4:3:3। इसका अगर सम करेंगे तो ये सम किसके बराबर होगा, 400 के बराबर होगा। अब इसको आप ऐड करो, 4 + 3 + 3 कितना होगा, 400 के इक्वल होगा। अब अगर आप इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बताओ। 10 इक्वल टू 400 और 1 की वैल्यू आ जाएगी 40। अब हमारा रेशियो ये है, आप इस रेशियो पे रखेंगे तो वैल्यू सबकी आ जाएगी। जैसे कि इसको रखेंगे तो 4 × 40, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 3 × 40, यहाँ हो जाएगा 3 × 40, ये कितना आ जाएगा, 160, 120, ये भी 120। लेकिन क्या ये एक्चुअल वैल्यू, अगर हमारी 400 है उस बेस पे मैंने निकाल दिया, ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, आप ये देखो, प्रारंभ। तो प्रारंभ में पहले भाग का मान क्या था, पहले भाग का, यानी कि कौन सा रेशियो का, 4 रेशियो का बताना है। तो वैल्यू क्या आई हमारी वैल्यू क्या आई है, 160। क्या ये 160 सही है, 160 तो हमने 400 वाले में से निकाला, लेकिन हमारी जो मेन वैल्यू है वो 550 है, जिसमें से 50 रुपये निकाल लिए गए थे। इसलिए आप यहाँ पे 50, सब में आप 50 ऐड करोगे तो अब नया वैल्यू आएगा और ये आएगा इसका आंसर 210। ये होगा आंसर। मैं आप लोग को एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ अगर नहीं हुआ हो तो। 550 रुपये को 3 भागों में बांटा गया था, हर भाग से, प्रत्येक भाग से 50 रुपये निकाला गया। तो रेशियो ये बना 550 था तब नहीं, रेशियो तब बना है जब प्रत्येक भाग से 50 रुपये हमने निकाल लिए, तब जाकर रेशियो बना है ये। तो इस रेशियो को जो हमने 50-50 निकालेंगे तो इतना हो जाएगा 400 वैल्यू। उस 400 वैल्यू से ये रेशियो बना था तो हमने रेशियो निकाल लिया। लेकिन उसने बोला कि पहले से, प्रारंभ में पहले भाग का मान क्या था, तो प्रारंभ में पहले भाग का मान था क्या, 160 निकला था, फिर 50 रुपये हमने डाल दिया क्योंकि 50 रुपये निकाला गया था, तो ये आ गया आंसर 210। ये है हमारा आंसर। इतना क्लियर हो गया। ये देखिए हमारा नेक्स्ट टाइप। अब इसमें जो होगा, इस क्वेश्चन में अंतर का नियम लगेगा। अंतर का नियम, अब आप देखिए क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर अंतर का नियम लगेगा। आप सबसे पहले ये देखो और फिर उसके बाद अंतर का नियम लगाना कैसे ये देखो। क्वेश्चन में पता चलेगा कि इसमें क्या योग का नियम लगेगा या अंतर का नियम लगेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, 4 व्यक्ति A, B, C और D की आय का अनुपात दिया हुआ है। हमें आय का अनुपात ये है। यदि A व्यक्ति D से इतना अधिक आय के रूप में प्राप्त करता है। अब देखो, जब हम योग का नियम लगाते थे तो उसमें बताता था कि इतना रुपीस जो है इन 3 लोग में या 4 लोग में डिवाइड करता था, लेकिन यहाँ तो वहाँ योग का नियम लगता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है कि A व्यक्ति D से 10,000 रुपये अधिक पाता है। कोई अधिक पाएगा या कम पाएगा तो उसमें अंतर का नियम लग जाता है। जान जो कहीं अधिक होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, इस तरह में क्या होगा, अंतर का नियम लगेगा।
सबसे पहली बात तो मैं आपको रेशियो बता देती हूँ कि ए, बी, सी और डी, इनका रेशियो जो है वो ये। कितना क्लियर हो गया? इसने ए और डी की बात की, ए और डी यानी 5 और 3, 5 माइनस 3 यानी कि ए माइनस डी कितना होगा? ए व्यक्ति डी से 10,000 रुपये अधिक कमाता है, 10,000। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला था, ये हमारा टोटल रेशियो दिया है कि ए व्यक्ति जो है वो डी वाले से 10,000 ज़्यादा कमाता है। इसका मतलब आप बड़े वाले में से छोटे वाले को अगर माइनस करोगे तो जो उसका डिफरेंस आएगा वो 10,000 आएगा। क्या क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है? कहीं अधिक, कम, ज़्यादा, कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे क्या लगेगा? अंतर का नियम लगेगा। इतना क्लियर हो गया? अंतर का नियम क्या होता है कि इसको उठाया, जिसमें से बोल रहा है उसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इतना क्लियर हो गया? ए का लिया, ये डी का लिया है। अब इसको आप माइनस करोगे तो आएगा 2 इक्वल टू आएगा 10,000, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5,000। हमें हमेशा 1 की वैल्यू निकालनी होती। अब क्या बोल रहा है? बी और सी की आय का योग बताना है। ठीक है, बी प्लस सी की आय का योग निकालने के लिए सबसे पहले बी प्लस सी के रेशियो को तो आप ऐड करो। रेशियो क्या है? बी का और सी का 7 रेशियो है प्लस 2 है। इसको अगर हमने ऐड किया तो आ गया 9। सबसे जल्दी करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, बी और सी का हमें योग निकालना है। उसके लिए आप बी और सी को पहले ऐड तो करो। बी का रेशियो 7 है, सी का रेशियो 2 है, तो 7 प्लस 2 हमने किया, आ गया 9। अब 9 जो आ गया तो हम 9 इंटू 5,000 करेंगे। उससे क्या होगा? हमारे बी प्लस सी का कितना टोटल आंसर कितना आएगा वो आ जाएगा 45,000। बी और सी मिलाकर 45,000 रुपीज़ उनके पास है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की आय और खर्च का रेशियो दिया हुआ, ठीक है। प्रतिमाह वो इतने रुपए की बचत करता है, तो उस व्यक्ति की आय निकालनी है। तो इसमें क्या लगेगा? योग का नियम लगेगा कि अंतर का नियम लगेगा? कैसे पता चलेगा? अब आप बताओ, आय और खर्च हमें मान लो पता है। अब हमें बोल रहा है कि 15,000 रुपये का बचत वो करता है, हर महीने इतना बचत करता है। अगर हमारी जितनी भी इनकम है, हमारी जितनी भी आय है, अगर हम अपनी आय में से जितनी भी हमारी आय है उसमें से हमारा कुछ खर्च होगा, अगर हम उस खर्च को माइनस कर देंगे तो क्या हमारा बचत नहीं निकल आएगा? बताओ, क्या अपनी हम जितनी आय है और जितना खर्च है, क्या उसको हम जोड़ देंगे तो हमारी बचत आ जाएगी? खुद सोचो, नहीं आएगी ना। अगर हम अपनी इनकम, मान लो मेरी इनकम 10 रुपये है और उसमें से हम मान लो 3 रुपये का मेरा खर्च है, तो अगर हम अपनी इनकम में से अपने खर्च को माइनस करेंगे तो अभी तो हमारी बचत आएगी। इसका मतलब इसमें जो है अंतर का नियम लगेगा। ठीक है, हम पहले यहाँ लिख देते हैं, ये हमारी है आय और ये हमारी खर्च। इसका जो रेशियो है वो है 7:2। ठीक है, अगर हम आय को हम इनकम आई लिख देते हैं और खर्च को एक्सपेंडिचर ई इससे दिखाते हैं। ठीक है, तो हम अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को मान लो माइनस कर दें, ये हमारा कितना है? ये तो 7:2 है। अगर हम अपनी इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आएगी? सेविंग आएगी। ये हमने शॉर्ट में लिखा है, क्या क्लियर है? अगर हम अपनी इनकम में से अपने खर्च को माइनस कर देंगे तो क्या हमारी सेविंग आएगी? इतना क्लियर है? तो हमारी इनकम कितनी है? 7 है। हमारी एक्सपेंडिचर, हमारा खर्च कितना है? 2 है। और हमारी सेविंग कितनी है? 15,000 है। क्या ये जो मैंने किया बिल्कुल क्लियर हो गया? अब इसको अगर आप माइनस करोगे तो 5 आएगा और 5 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी इसके, ये रेशियो है इधर, तो ये आ जाएगा, इधर जाएगा इक्वल की इधर, तो ये डिवाइड में होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना, 1 की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। हमसे क्या पूछा? उस व्यक्ति की आय का रेशियो कितना है? आय का रेशियो कितना है? 7 है। तो 7 आय कितना हो जाएगा? 7 इंटू 3,000, तो कितना हो जाएगा? 21,000। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इतना क्लियर हो गया?
ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए, एक व्यक्ति प्रति माह आय और बचत ये दोनों का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये प्रति माह का है और हमसे जो बोल रहा है कि ये प्रति वर्ष वो इतने का खर्च करता है, ठीक है। उस व्यक्ति का प्रति माह हमें आय निकालना है। यहाँ माह है और यहाँ वर्ष, ये चीज़ बहुत नोटिस करने लायक है। यही चीज़ें एग्ज़ाम में हम नहीं ध्यान देते हैं कि कहाँ पे क्या लिखा है और बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे माह लिखा है, यहाँ पे वर्ष लिखा है, दोनों को एक में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी। अब आप बताओ, क्या आप ये प्रतिवर्ष ये जो रुपए है इसको चेंज करना आसान होगा या इस रेशियो को चेंज करना? रेशियो को तो आप चेंज नहीं करोगे, तो आप इसे चेंज करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि ये जो 7:4 है ये क्या है? आय और बचत। आय को हम आई से लिख देते हैं और बचत को हम एस से लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारी इनकम और ये हमारी सेविंग। अब जो है, अब तुम ये बताओ कि ये हमारा जो खर्च है, इस खर्च को हमारा 36,000 है, ये हमारा साल भर का है, लेकिन हमको निकालना महीने में। अगर हम साल भर में हम इतना खर्च करते हैं 36,000, तो हम एक महीने में कितना खर्च करते होंगे, कैसे निकाल सकते हैं? साल भर में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। अगर हम 12 महीने से डिवाइड कर देंगे तो क्या हमें पता चल जाएगा कि हमारे एक महीने की 1 मंथ का एक्सपेंडिचर कितना है, खर्च कितना है, निकल जाएगा। कितना आएगा अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो 3,000, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो खर्च होगा, एक महीने का जो हमारा खर्च होगा वो 3,000 होगा। तो ये महीने के हिसाब से ये एक महीने का आय और बचत और ये एक महीने का खर्च हमने निकाल लिया। अब ये रेशियो इनके बराबर होगा। अब यहाँ पर बताओ, अंतर का नियम लगेगा। क्यों अंतर का नियम लगेगा? अगर हम अपनी पूरी आय में से जितनी हमारी बचत हो रही है, अगर हम उसको माइनस कर दें तो क्या हमारा खर्च आ जाएगा? इसका मतलब हम 7 - 4 करेंगे तो 3,000 हो जाएगा और 3 = 3,000 और 1 की वैल्यू आ जाएगी 1,000। हमसे पूछ रहा है आय, तो हमारा आय का रेशियो कितना है? 7 है, तो आय = कितनी हो जाएगी? 7 × 1000 हो जाएगा 7,000। ये जो क्वेश्चन है आप देखते ही विदिन अ सेकेंड आपका आंसर आ जाना चाहिए। आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर, ये हमारी इनकम और हमारी बचत दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तभी हमारी सेविंग आएगी। ऐसा आप मन में कैलकुलेट कर सकते हो, अपने मन में सोच सकते हो कि 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। और अगर हमारी साल भर की हमारी इतनी इनकम अगर खर्च कर रहे हैं तो महीने भर में सोचो 12 से डिवाइड करोगे, 12 × 3 = 36 तो आ जाएगा 3,000। तो इतना तो आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 की वैल्यू, ये 3 हो गई तो 1 की वैल्यू 3,000, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू 1,000 आ जाएगी। इतना आप मन में कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद आप क्वेश्चन देख सकते हो कि आपको आय का निकालना है तो 1,000 × 7 यानी 7,000। क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।